अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब दोस्त कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा सर, आपको हम आज बनाना सिखा रहे हैं सीख कबाब। सीख कबाब जो है वो बीफ में है, और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा ये कीमा है। और ये बिल्कुल रूखा कीमा नहीं है, इसमें तकरीबन 20% जो होता है वो फ़ैट होता है। बग़ैर फ़ैट के तो सीख कबाब नहीं बनता। आप ये देखें, इसमें कम से कम 1 किलो में 200 ग्राम जो होता है वो फ़ैट होता है। और ये हम बना रहे हैं, तकरीबन हमारे पास है 3 किलो। और इसमें क्या क्या डालेगा वो भी अभी हम आपको दिखाते हैं। मसालों में ये हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर है, और इसके साथ ये धनिया पाउडर है, और ये ज़ीरा पाउडर है, और लास्ट में ये जो है ये गरम मसाला है, मिक्स गरम मसाला पिसा हुआ है, और ये जो है ये नमक है, और हरी मिर्ची का भी पेस्ट हमने बना के रखा हुआ है ताकि इजी जल्दी आपको बना के दिखा सकें। और ये लहसुन पेस्ट है, अदरक लहसुन का मिक्स है दोनों, ये भी है। और इसमें धनिया जाएगा, ये भी कटा हुआ है, हमने काट के रखा हुआ है। और एक और चीज़ ख़ास वो ये है कि पिसा हुआ प्याज, तकरीबन हमने उसको पीस के तकरीबन छन्नी में डाल के रखा था, तो उसका पानी वानी जितना भी था वो सब निकल गया था। तो हमने ये भी निकाल के ही रखा हुआ है रेडी करके। तो हम मिक्स करके आपको दिखाते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे जाएगा। हरी मिर्ची का पेस्ट ये भी है इसमें सब, अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी इसमें जाएगा, धनिया पाउडर, और ये लाल मिर्च पाउडर, और ये मिक्स गरम मसाला पाउडर ये भी इसी में जाएगा। ये सब पाउडर जाएंगे। आखिर में ये नमक है, नमक भी इसी में जाएगा। और लास्ट में जो बचा है वो हमारा है धनिया, पिसा हुआ हरा, पिसा हुआ नहीं सॉरी कटा हुआ, तो ये भी हम इसमें डालेंगे। उसके बाद जो हम इसको मिक्स करेंगे, सॉरी ये ज़ीरा पाउडर रह गया था, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसमें एक प्याज रह गया था, ये भी हम डाल देते हैं, जो पीस के हमने ब्लेंड करके रखा हुआ था। फ्रेश प्याज है, बिना उसके पानी के पीस के रखा हुआ है। खाली प्याज पीस के उसको छन्नी में डाल के रख देते हैं ताकि उसका पानी वानी जो होता है वो निकल जाए। तो उसके बाद फिर इसको मिक्स किया जाए। पानी निकल जाएगा तो वो कबाब में मसला नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि प्याज को आप ब्लेंड करके छन्नी में डाल के रख दें ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो जो उसका पानी होगा वो निकल जाएगा। पानी जब निकल गया तो फिर उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल करें और मिक्स करें। अभी इसको मिक्स करना है हमने, बस अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद उसमें फिर हम दिखाएंगे आपको कि कैसे सीख में डाला जाता है। बस इसको अच्छे तरीके से जैसे हो सके मिक्स कर लें, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया, ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अभी आपको साथ के साथ दिखा देते हैं कैसे भरा भी जाता है उसमें, सीख में हो या कोई स्टिक हो उसमें, जिस तरीके से। अच्छा, इसको आप मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करें, जितना मिक्स करेंगे उतना अच्छा होगा, उतना जो कबाब आप सीख में भरेंगे वो बहुत ज़बरदस्त आएगा आपका। ये देखें किस तरीके से नरम हो गया, ये देखें इस तरीके का होना चाहिए, बहुत नरम सॉफ्ट। जितना मिक्स करेंगे आप उतना ज़बरदस्त होगा। अच्छा, ये स्टिक है, हम इसमें अभी आपको भर के दिखाते हैं कैसे भरा जाता है। तो सीख में भी होगा तो सेम है, मसला नहीं है उसका। अब इसमें हम डाल रहे हैं, छोटी सी गोली बनाएं, हल्की सी लें, तकरीबन बहुत कम छोटी सी। ये देखिए इस तरीके से बॉल बनाएं, और बॉल जब बन जाए ये देखिए स्टिक में ऐसे डालें, ऐसे करके ऐसे हल्का सा दबाएं, ऐसे ऐसे। ये देखें इस तरीके से कर लें, ये इस तरीके से ये हो गया। ये किसी तरह का सेम गोली और बना लें, ये देखिए ये गोली बन गई। इसको ऐसे सीख में चढ़ा के उसको ऐसे हल्का सा, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा रेडी हो गया। अभी हम इसको देखें, आपको ग्रिल करते हैं, इस तरीके से होगा। ये बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा जूसी सा बनेगा। ये देखें,
दूसरी भी होगी, वो भी सब जो होगा इसी तरीके से बना जाएगा, इसी तरीके से भरा जाएगा। सेम गोली लेके तो उसमें ये बना, देखिए ये देखिए ये बन गया। अगर आपके हाथ को चिपक रहा हो तो हल्का सा पानी लेके रख लें ताकि और वो ना हो, हाथ को ना चिपके, अच्छा सा बनेगा। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए अब हम इसको ग्रिल करेंगे हल्की आंच पे, बहुत ही नॉर्मल, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा होगा तो जल जाएगा आपका, अच्छा सा नहीं बनेगा। ये देखें बहुत ही नरम आग होनी चाहिए, बहुत ही हल्की सी। ये साथ के साथ जैसे ही हमने इसको रखा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से ऐसे टर्न कर लेंगे ताकि नीचे वाली साइड भी हो जाए। और ये भी हल्का सा ऐसे हल्का सा नीचे से हो जाएगा, वरना चिपकेगा नहीं। अगर जैसे हम ऐसी ग्रिल में कर रहे हैं जिसमें इस तरीके में अगर इसको जल्दी से टर्न नहीं किया तो ये चिपक जाएगा, चिपकेगा तो फिर दोबारा फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये देखें ना, हल्का सा जैसे नीचे हुआ साइड हमने इसको टर्न किया तो और भी घुमा देते हैं ताकि नीचे से चिपके ना। तो अगर वो दूसरी सीख हो बड़े वाली, उसके नीचे कोयले डाल के हम बना रहे होते हैं तो उसमें मसला नहीं होता। ये देखें अब ये तीनों साइड पे एक जैसा हो जाएगा सब में, तो फिर हम इसको बहुत ज़बरदस्त बनाते जाएंगे, ड्रिल करते जाएंगे ताकि जले भी ना हमारा। ये देखें सेम हो गया है, तो अब मसला नहीं है, ना चिपकेगा ना जलेगा ये देखिए हम थोड़ा सा और इसको टर्न कर देते हैं, और ये वाला भी है, थोड़ा इसको भी घुमा देते हैं। ये देखें नीचे से हल्का सा कलर आना शुरू हो गया, ये देखें ये कलर है। अच्छा मैं हाथ से कर रहा हूँ, आप लोगों ने तो नहीं करना हाथ से क्योंकि जल जाएंगे। हम लोगों की तो प्लास्टिक होती है, तो प्लास्टिक में नहीं महसूस नहीं होता, इतना काम तो हम कर ही लेते हैं। तो लेकिन प्लीज़ आप किसी स्पून या कोई कांटा हो या चमचा हो या कोई चिमटी हो, इस तरह की कोई हो, उससे आप चेंज करें इसको, हाथ से नहीं। ये देखिए नीचे से भी हो गया होगा, ये देखिए बहुत कलर आ रहा है इसका, अच्छा सा ज़बरदस्त कलर आ रहा है। ये देखें यहाँ पे ये भी हो गया है हल्का सा। हम इसको जूसी रखेंगे, ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे, जूसी होना चाहिए। ज़्यादा कड़क करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, जितना जूसी होगा उतना ज़बरदस्त से अच्छा बनेगा। ये देखें सब एक जैसा हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो ये हो गया है, हम इसको अभी निकालेंगे, और इसमें थोड़ा सा टाइम है अभी, थोड़ा सा नीचे से ये चीज़ रह गई है, इसको भी जैसे होते जाते हम उठा लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त होगा, जूसी जूसी होगा ये। रेडी हो गया, हम इसको अभी निकाल लेते हैं। बहुत गर्म है ये भी हो गया, ये भी हम इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। हो गया हमारा, रेडी हो गया। अब मैं इसमें डिश में डालते हैं, वो दिखाते हैं, डिश में भी सर्व करते हैं कैसे। ये देखिए कितना जूसी है, इसमें कितना जूस निकलना शुरू हो गया है, जूसी होना चाहिए बस ज़बरदस्त। अभी हम इसमें यहाँ पे डिश में रख रहे हैं। ये देखें अगर आप का दिल जैसा करता है इसके साथ बताता, मतलब पोटैटोज़ वगैरह फ्रेंच फ्राइज़ होंगे जो उसके साथ करते हो, स्टिक निकाल दो तो अच्छा है। तो हम भी स्टिक निकाल देंगे। ये देखें स्टिक भी बड़ी इजी होके निकल रही है इसमें से, ये देखें खाली हम आराम से इसको खींच रहे हैं तो ये देखें स्टिक भी निकल रही है। ये देखिए ये देखिए हमने इसकी गार्निश भी कर ली है, ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है ये। आपको जिस तरीके से भी सर्व करना हो आप कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, किसी चटनी के साथ। तो हमने ऐसे बनाया है ये सीख कबाब। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, बेल आइकॉन होगा उसको भी प्रेस करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मैं भी कोशिश करूँगा जल्द से जल्द कोई वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो ये आप सबके नाम एंजॉय कीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।